जय श्री राम। ये कहानी है द्वारका के रायचंद परिवार की। राजेश भाई और शीतल बहन के घर कई सालों की मन्नत और मेहनत के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा करण। करण का जन्म होते ही राजेश भाई को बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया। एक के बाद एक उनकी सभी फैक्ट्रीज में ताला लग गया। फिर शीतल बहन की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और उनकी चिता को अग्नि देते वक्त राजेश भाई भी हार्ट अटैक से मर गए। समाज ने कहा, करण कितना अनलकी है, कितना मनहूस है, 10 साल का भी नहीं हुआ और अपने माँ बाप दोनों को खा गया। फिर क्या था, उन दोनों के गुजर जाने के बाद उसके चाचा ने पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली और करण को बेदखल कर दिया। करण ने फिर जैसे तैसे द्वारका में घूमते फिरते गुजारा कर लिया। 15 साल, 15 साल तक वो बस लोगों के पास से मांग कर खाता था और दिन गुजारता था। लेकिन फिर एक दिन उसने सोचा, अब बहुत हो गया। ना मेरे पास काम है, ना पैसा है, ना प्यार है। मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे मर जाना चाहिए। और फिर उसने सोचा मैं कैसे मरूं, तो उसे आइडिया आया कि मुझे तैरना नहीं आता, पानी में डूबकर मर जाता हूँ। जैसे ही वो अपने देह का त्याग करने गया, उसको एक औरत ने आवाज लगाई। वो कहीं दूर से समझ गई थी कि ये लड़का सुसाइड करने जा रहा है। उसने करण को बोला, तू जामनगर जा, वहां ज्योतिष ऋषिकेश से बात कर, वो तेरा नसीब बदल देंगे। करण ने थोड़ा पॉज रखा, सोचा और कहा, ठीक है, ये भी ट्राई कर लेता हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर भी मेरे पास मरने का ऑप्शन तो है ही। वो जामनगर के लिए निकल पड़ा। वो पैदल जा रहा था तो उसको उस औरत ने कहा था, सनसेट से पहले किसी गांव में रुक जाना, रात को जंगल से जाना सुरक्षित नहीं है। अब करण ने बोला, ठीक है, इसका भी मैं ध्यान रख लूंगा। लेकिन रास्ते में वो ये बात भूल गया और करीब 9 बजे जंगल में उसके सामने एक शेर आ गया। जैसे ही वो शेर उसे खाने वाला था, करण ने बोला, देख भाई, मैं ऑलरेडी सुसाइड करने वाला था, लेकिन अपना लक ट्राई करने जा रहा हूँ। अगर कुछ ना हुआ तो फिर खुद तेरे पास आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दे। शेर को भी उस पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, देख तू जा रहा है तो एक काम कर, वहां ज्योतिष ऋषिकेश से मेरे बारे में पूछना। मेरा सवाल ये है कि मैं कितने भी लोगों को क्यों ना खाऊं, मेरा पेट नहीं भरता। करण ने कहा, ठीक है, ये भी पूछ लूंगा। शेर ने ये भी कहा, और अभी रात को जंगल से आगे जाना तेरे लिए ठीक नहीं है, तो वापस पीछे जाके जो भी पहला गांव आए वहां पे किसी की मदद लेकर वही सो जा। करण वापस पीछे मुड़ा और जो पहला गांव आया वही उसने मंदिर में रात गुजारने का मन बना लिया। अब उसको वहां मंदिर में देखकर वहां के सरपंच ने बोला, तू मेरे घर क्यों नहीं रुक जाता। करण ने बोला, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो खुद अपना नसीब बदलने जामनगर जा रहा हूँ ज्योतिष ऋषिकेश से मिलने। करण की कहानी सुनकर सरपंच ने कहा, ठीक है, मेरा एक सवाल पूछ लेना। तो उनसे पूछना कि मैं यहाँ का सरपंच हूँ, फिर भी गांव के लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते। करण ने बोला, ठीक है, मैं ये भी पूछ लूंगा। दूसरी सुबह करण सरपंच के घर से निकला। जंगल भी पार कर लिया, लेकिन अभी भी जामनगर दूर था। उसको भूख लगी थी। रास्ते में एक किसान को देखकर करण ने बोला, क्या आप मुझे भोजन दोगे। किसान ने बिना कुछ पूछे कहे उसको खाना खिला दिया। खाते खाते करण ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई और कहा कि वो जामनगर में ज्योतिष ऋषिकेश से मिलने जा रहा है और जो उसका नसीब बदल देंगे। तो किसान ने बोला, मेरा एक काम करोगे, मेरे पास पैसा नहीं है और उसके बिना मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता हूँ। ज्योतिष ऋषिकेश से पूछना मैं कैसे ये करवा पाऊंगा, मुझे अपनी बिटिया की शादी की बहुत चिंता है। करण ने बोला, ठीक है, और वो भोजन करके वहां से निकल गया। आखिरकार वो जामनगर पहुंचा। ज्योतिष ऋषिकेश को अपने जीवन की पूरी गाथा सुनाई। ये सब सुनकर ज्योतिष ने करण को 3 दिन मौन व्रत धारण करने को कहा और कुछ विधि करवाई। चौथे दिन उन्होंने करण को कहा, आज से तेरी किस्मत बदल गई है, अब तुझे पैसा भी मिल जाएगा और शादी करने के लिए लड़की भी। तेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आज से तेरी किस्मत बदल गई है। करण ने उनका आशीर्वाद लिया और वहां से निकल गया। अचानक उसे याद आया कि मुझे सरपंच, किसान और शेर के बारे में भी पूछना है, उनका जो सवाल है। और उसने पूछा और ऋषिकेश जी ने उनके लिए भी सॉल्यूशंस दे दिए।
अब करण बहुत खुश था, कॉन्फिडेंट था, उसको कोई टेंशन नहीं थी। वो सबसे पहले किसान के पास गया और कहा, आपके घर के पीछे आपके पूर्वजों ने एक संदूक का बॉक्स जमीन में दफनाया हुआ है। किसान ने खुदाई करके देखा और उसमें से एक्चुअली एक संदूक का बॉक्स निकला जिसमें सोने के बहुत सारे सिक्के थे। किसान बहुत खुश हो गया। उसने करण को बोला, अब मेरे पास पैसे भी है और मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, तू ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेता, सब कुछ तेरा हो जाएगा। करण हंसने लगा, बोला नहीं नहीं, मेरी तो किस्मत बदल गई है, मैं क्यों इससे शादी करूं, और वो वहां से निकल गया। किसान के घर से निकलते ही उसको सरपंच मिला। सरपंच ने कहा कि वो करण के इंतजार में ही जंगल के इस पार आ गए थे। करण ने कहा, मुझे पता है, मर्द का रूप बनाकर तुम लोगों को उल्लू बना रही हो, दरअसल तुम एक औरत हो, तुम लोगों को बुरा ना लगे वैसे बात करती हो, इसलिए कोई तुम्हारी बात नहीं मानता, थोड़ा अथॉरिटी के साथ बात करो, सब तुम्हारी बात मानेंगे। करण की बात सुनकर वो लड़की ने अपना असली रूप दिखाया और करण को बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी और तुम गांव के सरपंच भी बन जाओगे। करण फिर हंसने लगा, बोला, पागल समझा है क्या, मेरी तो अब किस्मत बदल गई है, मैं क्यों तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर वो लड़की निराश हो गई और बोले, ठीक है, मैं फिर खुद गुरुजी से मिलने जाती हूँ। करण ने बोला, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, मेरा क्या लेना देना, तुमको जो क्वेश्चन पूछना था मैंने पूछ लिया, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है। अब वो जंगल में शेर से मिलने गया। करण को खुश देखकर शेर ने पूछा, क्या हुआ करण भाई, इतना खुश क्यों हो। करण ने उससे बोला, अब मेरी किस्मत बदल गई है, मुझे किसान और सरपंच की दो ऐसी ऑफर्स भी आ गई, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। शेर ने बोला, ठीक है, अब ये सब तो तुम्हारी बात थी, ये बताओ तुमने मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा या नहीं मांगा। तो करण ने बोला, हाँ हाँ, गुरुजी ने कहा है, जिस दिन तुम किसी बहुत मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तब तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये सुनकर शेर हंसने लगा और करण ने सोचा, ये क्यों हंस रहा है। शेर ने अचानक करण पे हमला किया और उसका शिकार कर लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, लक क्या है, लक इज बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जब तुम सही वक्त पर सही जगह पर हो और उससे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये लक है, और उसको कैपिटलाइज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आई होप ये स्टोरी से आपको लक क्या होता है उसके बारे में पता चल गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से और भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम।